Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5311 Post Harvest Engineering of Horticulture Crops and it also for the EPE 5211. ठीक है, सो ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों का सब्जेक्ट है. सो मैं उनके लिए सिमिलर एक ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उनके में पॉइंट्स हैं मटेरियल हैंडलिंग, इक्विपमेंट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग. ठीक है, तो हमारा टॉपिक है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्लास 1 या पार्ट वन इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगा कि एक वीडियो में ये पूरे जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो कवर हो सकें. सो मैंने इसके लिए एक और वीडियो भी बनाया हुआ है. सो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. सो पहले हम जानते हैं मटेरियल हैंडलिंग होता क्या है. ठीक है, सो मैं डिटेल पे उतना नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताता हूँ कि मटेरियल हैंडलिंग होता क्या है. जस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स या मटेरियल हैंडलिंग इंक्लूड अ नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी एग्जीक्यूट आइदर बाय हैंड मीन्स मैनुअली और बाय मैकेनिकल मीन्स और डिवाइस टू कन्वे मटेरियल टू रिड्यूस द ह्यूमन ड्रेजेसी. ठीक है, मतलब जैसे कि हमारा मटेरियल हैंडलिंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी भी मटेरियल को शिफ्ट करना किसके थ्रू, अगर वो ह्यूमन बीइंग कर रहा है, कोई भी इंसान कर रहा है अपने हाथों से, तो वो हैंड या मैनुअली होगा. ठीक है, अगर उसी के थ्रू हम लोग किसी मैकेनिकल मीन्स मतलब किसी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ट्रक, गैजेट्स के थ्रू उसके थ्रू कर रहे हैं तो वो होगा हमारा मैकेनिकल मीन्स. ठीक है, या कोई डिवाइस जिसके थ्रू मतलब कन्वेइंग सिस्टम, ठीक है, उसके थ्रू अगर कर रहे हैं तो वो हमारा कन्वेइंग. ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग का क्या होता है, जो वेस्टेज मतलब जो ह्यूमन का जो भी कॉस्ट होगा, मतलब जो हमारा टाइम होगा उसमें इन्वेस्ट करने का. ठीक है, जैसे कि अगर हम करेंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगा, लेकिन वो मशीन करेगा तो कम मेहनत लगेगा और वो भी एक्यूरेसी के साथ होगा. ह्यूमन करेगा तो एरर आ सकता है. ठीक है, सो जो ये होते हैं इसमें जैसे कि क्या होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन आर मूव, ट्रांसपोर्ट और कन्वे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इन अर्लियर पीरियड ऑल दिस ऑपरेशन वेयर मैनुअल एंड द. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया ना कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट किया जाता है. सो जस्ट ट्रांसपोर्ट करना भी वही है, मूव करना जस्ट हिलाना. ठीक है, पास के डिस्टेंस के लिए, ट्रांसपोर्ट दूर के डिस्टेंस के लिए, कन्वे मतलब उसको किसी कन्वेयर के थ्रू कन्वेयर के हेल्प से कन्वे करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस. जैसे कि हम लोग को फील्ड से हमारा कोई भी ग्रेन है, हार्वेस्टेड ग्रेन, उसको हम लोग ले जाते हैं स्टोरेज पे. स्टोरेज स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास वहाँ पे. ठीक है, उससे फिर उसके बाद अगर उसका प्रोसेसिंग करना है तो हम उसको ले जाते हैं प्रोसेसिंग सेंटर्स पे, मतलब मिलिंग के लिए. ठीक है, वहाँ से फिर हमारा ग्रेन आता है, उसको फिर हम स्टोर करते हैं. स्टोर करने के बाद फिर उसको मार्केटिंग पे ले जाते हैं. सो ये जो जिसके थ्रू या जिस मीडिया के थ्रू हम लोग करते हैं ना, तो वो हमारा ट्रांसपोर्टिंग या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं. ठीक है, मतलब अगर उसमें हम लोग ह्यूमन के थ्रू करवा रहे हैं तो वो ह्यूमन भी कंसिडर होगा. अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट के सिस्टम से थ्रू मतलब ट्रक, व्हीकल्स के थ्रू कर रहे हैं तो वो होगा. अगर हम उसको कन्वेइंग सिस्टम या कन्वेयर बेल्ट, बकेट, एलिवेटर ये सब से कर रहे हैं तो वो हमारा कन्वेइंग सिस्टम होगा. ठीक है, सो जो मोस्टली है हमारा जो हमारे मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, हम उस पर फोकस करेंगे. पहला जैसे कि है हमारा बेल्ट कन्वेयर, दूसरा है हमारा बकेट एलिवेटर, तीसरा है हमारा स्क्रू कन्वेयर, फोर्थ है हमारा प्न्यूमेटिक कन्वेयर. ठीक है, ये जो भी है ये सारे कन्वेयर्स के पार्ट हैं, मतलब प्लेस को ये कन्वे करेगा. जैसे बेल्ट कन्वेयर है वो अपना हॉरिजॉन्टली एक प्लेस से दूसरे प्लेस करेगा. बकेट एलिवेटर जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट को वर्टिकली मूव करवाता है, ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, जैसे कि बाकी जितने भी हैं दो बेल्ट कन्वेयर और स्क्रू कन्वेयर, ये हॉरिजॉन्टली है. ठीक है, लेकिन बकेट एलिवेटर इसको ऐसे मूव कराएगा, मतलब वर्टिकली. ठीक है, सो इसी के साथ हम देखते हैं कि इसके सिलेक्शन मतलब हम लोग को अगर कोई डिज़ाइनिंग करना है तो हम लोग किसी चीज़ प्रोडक्ट को कन्वे करना है तो हम उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया या उसके लिए कौन कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं.
सो पहला दिया है हमारा द कन्वेइंग डिवाइस हैज़ टू बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट बीन कन्वेड, मतलब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली कन्वेइंग डिवाइस सेलेक्ट किया जाता है। दूसरा, द स्टेबिलिटी ऑफ द कन्वेयर मस्ट बी इंश्योर अंडर ऑल नॉर्मल वर्किंग एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, मतलब जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है या वेदर है उसके थ्रू हम लोग कन्वेइंग जो भी लगाएंगे, जैसे कि अब जिसको सैड चाहिए, ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए क्योंकि रस्ट लगेगा, ये सब का प्रॉब्लम होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे क्या होगा, ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा कन्वेइंग सिस्टम हम रखेंगे वहाँ पे जिसको ज़्यादा डैमेज ना हो वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा कैपेसिटी ऑफ द कन्वेइंग एंड स्पीड रेटिंग शुड बी मेंटेन एट स्पेसिफिक लिमिट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, प्रोडक्ट की कैपेसिटी उसका स्पीड मेंटेन करना है ताकि जो हमारा प्रोडक्ट जो भी वेट हो उसका प्रोडक्ट का वो ओवरलोडेड ना हो जाए हमारे कन्वेइंग के लिए और उसको लिफ्ट ही ना कर पाए, लिफ्ट करते करते या तो वो डैमेज हो जाए या स्लिपिंग हो जाए, ठीक है। फिर फोर्थ है हमारा डेड लोड, तो लोड जैसे कि मैंने बताया ना ये सेम है डेड लोड, द डेड लोड ऑफ द कन्वेयर शुड बी लो इन रिटेंशन इन द वेट ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट, सेम जैसे मैंने बताया था पिछले में कि लोड जो है हमारा उतना ही होना चाहिए जितना हमारा कन्वेइंग जो भी जिसके थ्रू हम लोग डिवाइस है वो उसको बियर कर सके, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट में बोलो तो डेड लोड में मतलब मरने लायक ना हो, उसके ओवरलोड होगा तो वो मरेगा ही, ठीक है। फिफ्थ है हमारा इन अ कन्वेइंग सिस्टम पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ ग्रेविटी शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। अगर जैसे बैग्स में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उसको ग्रेन्स के अकॉर्डिंगली करेंगे तो उसका ग्रेविटी भी इफेक्ट करेगा, तो उस बेस पे उसका स्लोपिंग ये सब उसका कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। 6 है हमारा द कैपेसिटी ऑफ द हैंडलिंग कन्वेइंग इक्विपमेंट शुड बी मैच विद द कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट और यूनिट्स, ठीक है। जो कैपेसिटी होता है इक्विपमेंट्स का वो प्रोसेसिंग यूनिट के कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, मतलब हमको एक दिन में अगर इतना हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमको कन्वेयर चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कम कन्वेयर ला लिए लेकिन हमारा जो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है हम ट्रांसपोर्ट जो कर रहे हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। फिर 7 है स्पिलेज ऑफ कन्वेड प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड, मतलब स्पॉइलेज नहीं होना चाहिए, स्पॉइलेज मतलब ख़राब नहीं होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट। पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट ड्यू टू नॉइस और डस्ट बाय द कन्वेइंग सिस्टम शुड बी अवॉइडेड, ये सब भी हम अवॉइड करते हैं क्योंकि थोड़ा डस्टिंग हो सकता है लेकिन हार्मफुल डस्टिंग ना हो, मतलब प्रोडक्ट को ख़राब करे और साथ ही साथ हमारे मशीन को ख़राब करे, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम। पहला हम देखते हैं बेल्ट कन्वेयर। अ बेल्ट कन्वेयर इज अ एंडलेस बेल्ट ऑपरेशन बिटवीन टू पुलीज विथ इट्स लोड सपोर्टेड ऑन आइडलर, ठीक है। सो इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये बेल्ट है, एंडलेस इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका एंड नहीं होता, जो बेल्ट होता है ना वो पूरी तरह से जॉइंट होता है स्टार्टिंग टू एंडिंग, उसमें पुलिस होते हैं, ठीक है, पुलिस होते हैं, आइडलर्स होते हैं, पुलिस उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा उसको घुमाने में, आइडलर होगा उसको प्रॉपर एक स्लोप देने के लिए ताकि गड्ढा हो, ठीक है। आगे के डायग्राम्स हैं मेरे पास तो मैं उसमें बताऊंगा कि पुली कौन सा है, आइडलर कौन सा है, ठीक है, ठीक। तो फिर इसमें क्या होता है, हम लोग जो भी लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो बैग के फॉर्म में हो, जैसे कि एग्जांपल में कोयले का हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है, कोयला का जो भी होगा खदान जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोल माइंस, तो वहाँ पे वो क्या होते हैं, कोयले को एक प्लेस से दूसरे प्लेस या बहुत जगह पे ऐसे होते हैं कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच शिफ्ट किया जाता है, मतलब जैसे कि उसमें नंबर्स होंगे इस ब्रांच से इस ब्रांच, तो वहाँ से हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो अगर बैग्स में ले जाएंगे तो बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा, तो इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, उन लोग वो करते हैं कि कन्वेइंग सिस्टम जो होते हैं कन्वेयर उसके थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और सीधा हमारा जहाँ पे स्टोरेज सेक्शन होगा वहाँ पे उसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो है मतलब बेल्ट कन्वेयर जो है वो है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, सिमिलर पाउडर के लिए जैसे सेवई बनाते हैं तो सेवई को भी बेल्ट में बेल्ट में डाल दो वो उसके थ्रू। अब जैसे इसमें क्या होता है, बेल्ट जो होते हैं वो हमारा
कुछ में जैसे कॉटन्स वाले भी होते हैं, कैनवास वाले, ठीक है, जो हार्ड कपड़ा है, बहुत ज़्यादा मजबूत, ठीक है। किसी में एक बेल्ट आता है, ठीक है, वो बेल्ट क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, मतलब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली और प्राइस के अकॉर्डिंगली वो वेरी करता है कि अपने को कौन सा चाहिए, टेम्पररी, परमानेंट, ऐसा टाइप का, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं हम इसमें डायग्राम ये क्लियरली है, जैसे डायग्राम पे है ये हमारा बेल्ट है, ऊपर का पोर्शन, ये पूरा एंड से लेके यहाँ तक पूरा ये कनेक्टेड है, सिला हुआ है समझो, ठीक है। ये इसके सपोर्टर्स हैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं। इसमें जो ये पॉइंट है वो है हमारा आइडलर, जो एक प्रॉपर स्लोप बना रहा है और प्रोडक्ट उसको बीच से ही मतलब ऐसे टाइप का बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे आइडलर लगे हैं, यहाँ पे आइडलर लगे हैं, तो ये स्लोप क्रिएट हो रहा है और प्रोडक्ट हमारा सेंटर में। अगर ये नहीं होगा तो इधर गिर गया, इधर गिर गया, ठीक है। सेम और पुली, जैसे कि एग्जाम्पल में जस्ट चलो आगे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। फिर ये डिज़ाइन कंसिडरेशन है बेल्ट कन्वेयर के लिए कि कौन कौन सा डिज़ाइन होना चाहिए, बेल्ट का स्पीड क्या होना चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल उसमें किया जाना चाहिए। जैसे कंसिडरेशन मैंने बताया ना कि हम लोग क्या क्या कंसिडर करते हैं कि बेल्ट को हम लोग रखने के लिए, मतलब सॉरी, बेल्ट कन्वेयर अपने कोई भी इंडस्ट्री में किस बेस पे सेलेक्ट किया जाता है उसको, ठीक है। सो इसमें देखते हैं जैसे कि यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है कि बेल्ट का स्पीड जो होता है 2.5 टू 2.8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो साथ ही साथ इसमें जो है बेल्ट की कैपेसिटी बेल्ट की कैपेसिटी क्या होती है, तो उसके लिए फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इनटू मतलब कितने एरिया का वो ले रहा है, ठीक, इनटू बेल्ट की स्पीड इनटू 60, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। उसके बाद मास कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्ट की बल्क डेंसिटी इनटू, ठीक, वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी डिवाइडेड बाय 1000, ठीक, ये हमारा केजी में आएगा, ठीक है। सो इसमें जैसे कि मैंने बताया था, बाकी इसमें मैंने नीचे में ये दे दिया है कि कौन सा कैपेसिटी क्या क्या है, मैं टन पर आर, ठीक है, बल्क डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी, ठीक है। सो ये सब कैलकुलेशन है उसके। स्पीड है तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, मतलब मीटर पर मिनट दिया है इसमें, ठीक है। इसमें एंगल जो होता है हमारा आइडलर्स वगैरह के, तो वो सब का एंगल जो होता है वो 20 होता है, 30 to 45 होता है, ये सब उसमें दिए हुए हैं। सो ये आइडलर अब आ गया। द एफिशिएंसी ऑफ द बेल्ट कन्वेयर इज मेनली डिपेंडेंट ऑन आइडलर, क्योंकि अगर सपोर्टिंग जो सिस्टम होगा वो अच्छा होगा तभी हमारा प्रोडक्ट का एक्यूरेसी ट्रांसपोर्ट होने का ज़्यादा होगा। इसी वजह से वो मतलब इफ़िशियंसी को बढ़ाता है कन्वेइंग सिस्टम का, ठीक है। सो ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है फ्लैट बेल्ट आइडलर, दूसरा होता है थ्रोइंग आइडलर विथ 20 डिग्री, ठीक है, मतलब 20 डिग्री में इंक्लाइंड होगा, और थ्रोइंग आइडलर विथ 35 डिग्री एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सॉरी सेंटीग्रेड नहीं, 45 डिग्री, ठीक है, एंगल है ये, ठीक। सो इसमें अब देख, जैसे कि ये हमारा कन्वेइंग सिस्टम है, यहाँ पे वो ऐसा शेप बना रहा है, यहाँ पे आइडलर्स हैं, रोलर्स, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो इनका जो एंगल बन रहा है, ठीक है, जैसे कि ये इतना है तो ये हमारा बेल्ट है इधर, सॉरी, तो ये जो एंगल बन रहा है ना वो होगा हमारा 20 डिग्री, 35 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। सो अब आइडलर की स्पेसिंग, द स्पेसिंग बिटवीन द आइडलर इन्फ्लुएंस द रिटेंशन ऑफ कलेक्टिंग थॉटिंग, ठीक है, थॉइंग, सॉरी, द इनकरेक्ट आइडलर स्पेसिंग में रिजल्ट इन बेल्ट अंडुलेशन, ठीक है, मतलब अगर एक प्रॉपर डिस्टेंस पे उसका नहीं सेट किया गया तो जैसे कि क्या होता है, प्रोडक्ट कभी कभी हैवी होता है, इनएक्यूरेट वे में चला जाता है, या प्रोडक्ट की कैपेसिटी मतलब बेल्ट की कैपेसिटी है उतना बियर करने के, लेकिन उसमें गेपिंग ज़्यादा हो गया आइडलर पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मतलब जैसे कि ये हमारा बेल्ट है जस्ट, ठीक है, एक आइडलर यहाँ लगा है, एक आइडलर यहाँ लग गया, एक आइडलर ऐसे, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि गेपिंग ज़्यादा है, तो गेपिंग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बेल्ट जो है वो नीचे झुकेगा, नीचे झुकेगा तो हमारा प्रोडक्ट
इधर लिफ्ट करने में उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और यहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो इसलिए एक प्रॉपर सिस्टम के साथ और एक प्रॉपर मतलब डिस्टेंस पे आइडलर को फिक्स किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है स्पेसिंग शुड नॉट बी एक्सीड 1.2 मीटर, ठीक है। फिर इसी का जैसे बेल्ट टेंशन निकालना है तो बेल्ट टेंशन के लिए इफेक्टिव टेंशन होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ देखो अब, ठीक है। इफेक्टिव टेंशन T इज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाई S। KW होता है पावर इन किलोवाट, ठीक है। S जो होता है हमारा बेल्ट स्पीड मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो जैसे कि ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम है, जैसे कि मैंने उस टाइम बताया था। तो ये जो थ्रो एंगल लिखा है ना, ये हमारा थ्रो एंगल है, ये दोनों। ये हमारा आइडलर है जो यहाँ पे दिख रहा है 45, 35, 20, तो वहाँ पे दिख रहा होगा आइडलर। ये हम हमारे जो भी हमारा कन्वेयर है उसको ये ईज़िली वे में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए। जैसे कि ये यहाँ पे ये आइडलर है, ठीक है। ये रोलर्स होते हैं जस्ट, ठीक है, रोल करते हैं। जब ये मूव करेगा ना तो वो रोल करेगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो बेल्ट जाएगा, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है ऐसे, ठीक है, इसके साथ वो होगा हमारा उसका एंगल कि वो कितना बना रहा है, थ्रू एंगल, ठीक है। एक एंगल वो हो गया, और इसका जैसे कि यहाँ पे हो गया तो ये है हमारा सरचार्ज एंगल, ठीक। तो ये हमारे एंगल्स हैं, उसको वो कितना टिल्ट करेगा, कितना झुका रहेगा। जैसे कि ये है हमारा 45, ठीक, थ्रू एंगल इसका 45 है, 35 है, 20 है, ठीक है। सो फिर अब आगे देखते हैं बकेट एलिवेटर पे। अब बकेट एलिवेटर कंसिस्ट ऑफ द बकेट्स attached to a chain or belt that revolves around two pulleys, one at the top and other one at bottom, ठीक है। The bucket elevator is a very efficient device for vertical conveying of bulk grain, ठीक है। इसका जो कैपेसिटी था वो 2000 टन पर आवर हो सकता है, ठीक है। कितना मीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, 50 मीटर। जैसे कि मैंने बताया था बाकी जो कन्वेयर है वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, ये जो है हमारा वर्टिकली कर रहा है, ठीक है। इसके इसमें जैसे कि एक सेकेंड, इसमें जैसे कि यहाँ से फीड हो रहा है, ठीक है, फीड हुआ, ये जो इसमें चैन टाइप का जो सिस्टम लग रहा है ना, ये हमारे बकेट्स हैं। ये बकेट्स को क्या करेगा, जब ये जैसे डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, बकेट ऐसे है ना, ठीक है, ऐसे होगा। तो जब ये अगर ये इधर मूव करेगा तब यहाँ से ये कलेक्ट करेगा, अगर लेकिन जस्ट इसमें अपोजिट है, ठीक है, मतलब ऐसे है, सॉरी ऐसे, ठीक है। तो अब ये इधर मूव करेगा तो ही अपवर्ड होके जाके ये कलेक्ट करेगा। तो सेम इसका रोटेशन ऐसा हुआ, ठीक है। फिर अब इसका टाइप्स देखते हैं। बकेट एलिवेटर आर ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू टू जनरल टाइप्स। फर्स्ट इज स्पेस बकेट एलिवेटर एंड कंटिन्यूअस बकेट एलिवेटर। साथ ही साथ इसका जो सब डिवाइड जो होता है ना क्लासिफाइड, उसके बेस पे स्पेस बकेट एलिवेटर के टाइप्स हैं। पहला सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज, दूसरा पॉजिटिव डिस्चार्ज, तीसरा है मरीन लेग डिस्चार्ज, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एलिवेटर, लेग एलिवेटर। सो ये डिफरेंट टाइप्स के उसके बकेट्स और उनका स्ट्रक्चर के बेस पे ये क्लासीफाई किया गया, ठीक है। स्पेस्ड बकेट मतलब वो स्लो मतलब एक प्रॉपर क्वांटिटी में ही करेगा। कंटिन्यूअसली मतलब जो रेगुलर करते रहेगा, ठीक है। फिर उसी के साथ ही इसमें स्पेस्ड वाले में और था ये फोर्थ है हाई स्पीड एलिवेटर, और कंटिन्यूअस का जो है वो सुपर कैपेसिटी बकेट एलिवेटर और इंटरनल डिस्चार्ज बकेट एलिवेटर, ठीक है। सो इसमें डिटेलिंग दिया हुआ है कि कौन सा एलिवेटर कौन सा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट में एक और डायग्राम डाल दिया है कि कौन सा पार्ट कौन सा है। जैसे कि नीचे हमारा बूट सेक्शन है, ये हमारा फीडिंग जोन है, ठीक है। फिर उसके बाद बकेट्स हैं, ऊपर में ये बेल्ट लगा है, ठीक है। ये हमारा फीडिंग जोन है, यहाँ से फीड होता है, ठीक है। बेल्ट हो गया, ये हमारा पुली है,
ठीक है, एक ड्रिवन होता है, एक ड्राइवर होता है, ठीक। तो पुली ऑपरेट कहाँ से होगा, नीचे से, ठीक है, नीचे से ऑपरेट होगा। और क्या करेगा वो, सॉरी, जिसके अकॉर्डिंगली, जिस मतलब अगर ज़्यादा डिस्टेंस का है तो ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। अगर ड्रिवन ड्राइवर का केस है तो ड्रिवन उसको बोला जाता है जो चलाता है, ठीक है, सॉरी, ड्रिवन जो होता है वो चलता है, ड्राइवर जो होता है चलाता है। मतलब जस्ट एग्जांपल, ये हमारा, और ड्रिवन जो हो, इसमें क्या होता है, दोनों पुली इक्वल होते हैं, तो इसीलिए इसमें ड्रिवन और ड्राइवर का केस नहीं होता। लेकिन अगर ड्रिवन ड्राइवर का केस है तो उसमें क्या होगा, जैसे कि हमारा बेल्ट कन्वेयर, उसमें ड्रिवन ड्राइवर का है, ठीक है। सो ये क्या हुआ, ये हमारे पुली हैं, तो एक रोटेट होगा तो वो पुली बेल्ट को खींचते हुए दूसरे को भी रोटेट करेगा, ठीक है। सो ये होता है ड्रिवन ड्राइवर का। तो पहला मोटर से कनेक्ट हो गया तो हमारा ड्राइवर हो गया, उस ड्राइवर के बेस पे दूसरा चल रहा है तो वो ड्रिवन हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे इसी का बकेट एलिवेटर का कैपेसिटी कैलकुलेट किया गया है कि एलिवेटर कैपेसिटी कितना होता है। तो ये मीटर क्यूब पर आर में कैलकुलेट किया जाता है, इज इक्वल टू बकेट कैपेसिटी इनटू नंबर ऑफ बकेट्स पर मीटर ऑफ बेल्ट इनटू बेल्ट की स्पीड क्या है इनटू 60, ठीक है। फिर उसके बाद है, अब जैसे बकेट एलिवेटर के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं, तो मैंने जैसे बताया, एक फीडिंग जोन जिसको बूट सेक्शन बोलते हैं, एक टॉप जोन जहाँ से हम लोग डिस्चार्ज करते हैं तो उसको एलिवेटर हेड बोलते हैं, एलिवेटर लेग्स, फ्रेम उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर बेल्ट, फिर उसके बाद बकेट्स, ठीक है। सो ये इसमें जैसे कि हेड एंड बूट सेक्शंस दिए हुए हैं, इसमें हेड बूट सेक्शंस की कौन कौन से हैं, ठीक है। ये बूट सेक्शन है तो नीचे का पोर्शन, ठीक है। लेग्स दिए हुए हैं, बेल्ट दिए हुए हैं कि बेल्ट, उसमें बेल्ट में हमारे बकेट्स अटैच होते हैं, ठीक है, पीवीसी के होते हैं, ठीक है। जो क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, और उसके थ्रू हम लोग को जो भी बेल्ट होंगे कन्वेइंग में रबिंग सिस्टम, रबर का समझो, तो वो क्या होते हैं, स्ट्रेच नहीं होते और उसको थोड़ा टाइटली फिट किया जा सकता है, ईजिली स्ट्रेच नहीं होते और टाइटली फिट किया जा सकता है, ठीक है। फिर जैसे ये है हमारा, ठीक है, अब इसमें बकेट्स हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके जो बाकी टाइप्स हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे, उनका डिटेलिंग पढ़ेंगे कि बाकी इन दोनों से डिफरेंट हैं या सिमिलर हैं, और डिफरेंट हैं तो कैसे हैं, ठीक है। सो थैंक यू।